हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक यूजर अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे हमारे डेटाबेस स्कीमा में जितने भी यूजर रजिस्टर हो रहे हैं उनको हम लोग एक अलग से टेबल यूजर्स में उनको इंसर्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं। जैसे कि अमन अमन के पास अभी जो डेटा है वो सिर्फ यूजर नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है और यूजर टाइप है एंड प्रोफाइल है। मैं चाहूंगा कि अमन अपना रिकॉर्ड जो कि ये है यूजर डिटेल्स आपकी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इसको वो स्टोर कर पाए, इसको वो भी सेव कर पाए। तो हम आज ये बनाएंगे कि कैसे यूजर अपनी प्रोफाइल को और चेंज कर पाएगा, जो अपनी ये डिटेल्स हैं इनको भी सेव कर पाएगा करस्पॉन्डिंग टू अपनी जो कॉमन जो यूनिक यूजर आईडी है जो कि यूजर्स में क्रिएट हुई है उसके रेफरेंस में यहाँ पे कैसे जो डिटेल्स है उसको स्टोर कर पाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। तो मैं यहाँ कहीं पे साइड में चेंज प्रोफाइल करके एक ऑप्शन दे देता हूँ, जहाँ पे हम क्लिक करके एक नए पेज में जाएंगे और वहां पे हम इस प्रोफाइल को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं ये कैसे करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में, यूजर डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। और अगर आप ये इसको देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे इसको 10 अगर कर देता हूँ और जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है डॉट कॉल डैश SM2, ठीक है, इस पे मैं एक फिलहाल सिंपल तरीके से लिंक देता हूँ, चेंज प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक URL दूंगा पेज का। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे चेंज प्रोफाइल आ चुका है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा मैं इसको डिस्प्ले के लिए कलर कर देता हूँ, तो क्लास इक्वल टू मैंने कहा यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी चेंज प्रोफाइल। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको बटन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए आई विल यूज BTN डैश डार्क, इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी चेंज प्रोफाइल। अब जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मैं एक अलग से पेज में जाऊंगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे बेस URL सेट कर दूंगा, बेस URL, एंड बेस URL में मैं जो वैल्यू दूंगा वो लिखूंगा प्रोफाइल। ठीक है, इफ आई रिफ्रेश दिस और क्लिक ऑन दिस बटन यू कैन सी प्रोफाइल। अब यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोफाइल नाम से राउट्स होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ये यूजर्स करके बनाया हुआ है यहाँ पे, और यूजर डैशबोर्ड को मैंने अगर यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, लेकिन कल को रिक्वायरमेंट होगी कि एडमिन भी जो है ना प्रोफाइल को चेंज कर पाए। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक कॉमन हम लोग क्या करते हैं पेज बना देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको होम के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉलर राउट्स, क्योंकि होम एक ऐसा कंट्रोलर है जिसको एडमिन और यूजर दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोफाइल और होम, यहाँ पे मैंने होम यूज करा एंड देन मैं इधर यूज करूंगा प्रोफाइल। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, होम में मैंने एक फंक्शन बना दिया है, एक और पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम जो है अपनी प्रोफाइल को जो है चेंज कर पाएंगे। तो इको व्यू, और मैं अभी डायरेक्ट प्रोफाइल यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि मैं अगर सीधे प्रोफाइल लिख रहा हूँ तो वो डायरेक्ट व्यू के अंदर होगी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे व्यू के अंदर, और यहाँ पे मैं प्रोफाइल डॉट PHP लिख देता हूँ। ठीक है, अब लगभग लगभग मेरे पास फंक्शन भी है, व्यू भी है, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे लोड हो पाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे HTML का टेम्पलेट चाहिए, और आपको पता है ये कहाँ से आएगा। तो जैसे हमारे पास होम पेज है, ये पूरा कोड इसको हम कॉपी करेंगे और प्रोफाइल में हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे, एंड सो ऑन, सारा कुछ चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे और H1 पे फिलहाल मैं, क्योंकि थोड़ा सा हम बहुत ही बेसिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो चेंज प्रोफाइल करके एक मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, सी चेंज प्रोफाइल। अब यहाँ पे मेरे पास एक पूरा फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैं पूरी प्रोफाइल को जो है चेंज कर पाऊँ। अब मुझे फॉर्म ऐसा चाहिए जो वर्टिकल ना होके रो में रहे। तो मैं डॉक्स पे चलता हूँ यहाँ पे, और अगर आप यहाँ देखेंगे फॉर्म्स पे, ये अलग अलग फॉर्म हमारे पास यहाँ पे हैं। लेआउट अगर हम लोग यहाँ पे आए, ये वाला जो फॉर्म ग्रिड है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फॉर्म ग्रिड का ऐसे है ना। तो ऐसे हम लोग कैसे बनाएंगे,
तो सिंपल सी बात है, रो एंड कॉलम के अंदर हमें इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर पे एक फॉर्म हम ऐड करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और नहीं, सबसे पहले ठीक है, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम लोग रो ऐड कर लेते हैं। तो इसको मैं पूरा एक फिलहाल थोड़ा सा फॉर्म बना देता हूँ यहाँ पे, एंड डॉट रो, और डॉट रो के अंदर हमारे पास कॉल है, तो डॉट कॉल। और क्या क्या डेटा मेरे पास अगर मैं वो देख लूँ यहाँ पे, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस तरह से 3 है मेरे पास पहले ही। तो डॉट कॉल इंटू 3 कर देता हूँ, एंड हर एक में एक लेबल ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेबल मैंने ऐड किया, लेबल, लेबल फॉर कंट्री, और यहाँ पे मैंने लेबल को जो है वो बंद किया, और यहाँ पे मैंने लिखा कंट्री। और इधर पे आके मैंने इनपुट फील्ड यूज करा, टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल, एंड नेम विल बी कंट्री, एंड आईडी विल बी कंट्री, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन ऑफ कोड है मेरे 2 कॉपी किया मैंने, इनको मैंने इस कॉल के अंदर भी ऐड कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया। तो कंट्री के बाद मेरे पास स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट है, तो आई विल यूज स्टेट हियर, आई विल यूज स्टेट हियर, एंड हियर, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे मेरे पास स्टेट होना चाहिए, तो प्रॉपरली एक डिजाइन कर देंगे। उसके बाद हम इस पूरी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं। तो स्टेट के बाद हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्ट्रिक्ट, और फॉर्म कंट्रोल, एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, एंड यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो ये रो आ गई हमारी, और डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हमारे पास पिन कोड, मोबाइल एंड लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और न्यू लाइन में लेके जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अगला मेरे पास पिन कोड एंड मोबाइल नंबर है, तो आई विल राइट हियर पिन कोड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पिन कोड, और यहाँ पे और इधर पे आई विल राइट पिन कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोबाइल नंबर, ठीक है, इफ यू हैव, और यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल है ओनली, तो मैं इधर पे और यहाँ पे जस्ट राइट करूंगा मोबाइल, और मैं ये हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि इसमें मैं चाहूंगा कि 2 ही आपके कॉलम बने। तो अगर हम आउटपुट देखें तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा यहाँ पे सी, ठीक है। और मैं इस पे ये जो पूरा रो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके लिए मुझे लोकल एंड परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पे और इधर पे इन जगहों पे हमारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू हमारी है लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल एड्रेस, और जो पिन कोड है इसको मैं चेंज कर दूंगा लोकल एड्रेस पे। यहाँ मोबाइल में आके ये जो है हमारा, इसको मैं यूज करूंगा परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस में एक्चुअली टेक्स्ट एरिया होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से और यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, एंड टेक्स्ट एरिया को जो है क्लोज करते हैं। यहाँ पे नेम यूज करते हैं परमानेंट एड्रेस, एंड क्लास यूज करते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल, एंड नेम इज मैंडेटरी, दैट इज, ओ आई ऑलरेडी यूज दिस। आईडी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। एंड यही मैं लाइन यहाँ से अगर कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ, तो हियर आई कैन यूज लोकल एड्रेस, लोकल एड्रेस, एंड हियर आई कैन यूज लोकल एड्रेस, ठीक है, ये सारा कुछ। और ये कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये लोकल एड्रेस। इसको मैं कार्ड के अंदर भी यूज कर लेता हूँ। तो हियर आई कैन यूज, हियर आई कैन यूज क्या चीज, यहाँ बैक आएंगे डॉट कार्ड, एंड हियर आई कैन यूज डॉट कार्ड बॉडी, है ना। और ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म टू फॉर्म में अगर यहाँ से
कॉपी कर देता हूँ, फॉर्म टू फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हियर अगर पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी दिस इज अवर फॉर्म, है ना। चेंज प्रोफाइल में इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जो चेंज प्रोफाइल ये H1 है, इसको मैं कार्ड बॉडी के अंदर ऐड कर देता हूँ। हियर सेव दिस एंड रन दिस, यू कैन सी चेंज प्रोफाइल। थोड़ा सा ऊपर से गैप दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो MT या my-2 बहुत ही बेसिक तरीके से मैं चीज़ों को बना रहा हूँ। एक बार आपको इम्प्लीमेंट करना आ गया, आप ऑटोमेटिक खुद इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और बीच में यहाँ मुझे बटन चाहिए होगा, तो फॉर दैट आई विल यूज बटन। तो यूजिंग डाइव बटन, टाइप इज सबमिट एंड यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं चेंज, सेव चेंजेस लाइक दिस, सेव चेंजेस। और यहाँ पे हम टाइप को एक क्लास दे देंगे, क्लास विल बी टेक्स्ट डैश सेंटर। सेव दिस, रिफ्रेश दिस, you can see save changes, or I can use my-2 and here with a class that is called btn-primary. If I refresh this you can see save changes। ठीक है, तो ये हमने करना है यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमें यहाँ पे ना अपना ओल्ड डेटा चाहिए जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, कहाँ पे, इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर पूरा मुझे जो है अपना ओल्ड डेटा चाहिए जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी नहीं है तो यहाँ पे सब जगह पे एम्प्टी आना चाहिए। अभी हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टॉप में एट द टॉप आप दोबारा PHP शुरू करिए। ठीक है, PHP को दोबारा शुरू करिए यहाँ पे। और जो हमारा मॉडल है ना, किसका, चेंज प्रोफाइल का मॉडल, वो हमें लोड करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मॉडल है कि नहीं है। अभी प्रोग्राम थोड़ा लेंदी तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यूजर डिटेल्स करके एक मॉडल होना चाहिए। तो लेट्स सी यूजर डिटेल्स मॉडल डॉट PHP। ठीक है, ऐसे करके अब करना क्या है, मुझे जो यूजर मॉडल का जो स्कीमा है, पूरा स्ट्रक्चर, उसको कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है यूजर डिटेल्स एंड एक्सटेंडिंग मॉडल। एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूजर डिटेल, नॉट यूजर्स, यूजर डिटेल। और यहाँ मैं सारे फील्ड ऐड कर दूंगा। ठीक है, फील्ड कौन कौन से हैं, यूजर आईडी, तो आई विल ऐड दिस यूजर आईडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंट्री, स्टेट। ठीक है, कंट्री, स्टेट। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद है पिन कोड, और पिन कोड के बाद है मोबाइल, एंड मोबाइल के बाद है हमारा लोकल एड्रेस, और लोकल एड्रेस के बाद है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, और अगर ये कुछ ज़्यादा हो रहे हैं ऐसे, तो आप ऐसे एंटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये एरे के अंदर आपकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो फील्ड हैं जिनको आप फ्यूचर में चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो आपने इसको सेव कर दिया, तो यू हैव यूजर डिटेल्स मॉडल। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे लोड करना है यूज ऐप मॉडल स्लैश यूजर डिटेल्स मॉडल, ऐसे करके। उसके बाद मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दैट आई विल यूज यूजर डिटेल्स मॉडल। ठीक है, वो भी यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल आ गया। अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर सेशन आईडी। लेकिन ध्यान रहे कि हमने सेशन में आईडी रखी कि नहीं रखी है। यहाँ पे तो नहीं रखी है, तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे यूजर आईडी डॉलर रिकॉर्ड, और यहाँ पे पास करा देंगे आईडी। तो ये भी हमें रखना जरूरी है कि जब हम कोई चीज अपडेट करें तो वो हम सेशन से ही गेट कर सकें। ठीक है, तो प्रोफाइल में आके हमने क्या किया, यहाँ पे सेशन भी हमने लोड किया, सेशन इक्वल टू सेशन, और जो यूजर आईडी है उसको हमने सेशन में से गेट कर लिया, सेशन यूजर आईडी, है ना, ऐसे करके। अब इसमें हमें क्वेरी यूज करनी है। ठीक है, तो क्वेरी क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आना चाहिए। तो रिकॉर्ड कैसे आएगा, डॉलर मॉडल वेयर यूजर आईडी डॉलर यूजर आईडी, जो हमारी गिवन आईडी है, रिकॉर्ड निकाल लेंगे फर्स्ट। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिलहाल टेस्टिंग के लिए प्रिंट आर कर देते हैं, डॉलर रिकॉर्ड। देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। सेव दिस एंड
रिफ्रेश दिस, ठीक है। प्रिंट आर डॉलर रिकॉर्ड, ठीक है। जो मॉडल हमारे पास है यूजर डिटेल्स, ओके। अब ये मैंने सेशन बनाया नहीं है उसका, तो हमें इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर आईडी तो भी रखे ना हमने यहाँ पे, राकेश विथ पासवर्ड 123456, चेंज प्रोफाइल, ओके। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा। मॉडल, मॉडल की वेर, आई थिंक मैंने क्वेरी सही लिखी है ना। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ट्यूटोरियल्स पे आते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, कोडिग्नाइटर 4 पे आइए। वेयर इज कोडिग्नाइटर 4? कोडिग्नाइटर 4 इज दिस, एंड क्लोज करें। लेक्चर लिस्ट एंड मॉडल्स, एंड हियर वी हैव मॉडल वेयर फर्स्ट, तो ये बिल्कुल सही है, मॉडल वेयर एंड फर्स्ट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे वेयर डम्प, वेयर डम्प, एंड लेट्स सी आवर यूजर आईडी, ओके। तो हमारे पास वहाँ एक्चुअली रिकॉर्ड है नहीं, तो वेयर डम्प, इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी नल, तो हमारे पास वैल्यू नल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी जब बात है नल की, ओके। तो हमारे पास अब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है, नल है। अब क्या किया जाए, ठीक है। अगर अब नल है, अब देखो यहाँ तो वैल्यू हमें सेट करनी है, क्योंकि जिसमें नल नहीं होगा उस समय तो यहाँ वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी ना। तो मैं काम करता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे मैं शॉर्ट सिंटेक्स यूज करता हूँ, और डॉलर रिकॉर्ड में से फैच करने की कोशिश करता हूँ कंट्री, ठीक है। मान के चलता हूँ कि रिकॉर्ड में कंट्री है। इफ आई रिफ्रेश दिस, तो ये कहेगा कि ऐसे एरे ऑफसेट आएगा आपका वैल्यू ऑन नल, ओके। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, इस पे चेक भी करना पड़ेगा कि वैल्यू नल तो नहीं है ना, क्योंकि जिस समय नल नहीं है उसी समय हमें वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, वरना वैल्यू सेट नहीं करनी है इधर पे आपका। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, नॉट इज नल, नॉट इज नल डॉलर रिकॉर्ड, अगर डॉलर रिकॉर्ड नल नहीं है ना, अगर रिकॉर्ड नल नहीं है तब हम यहाँ पे कंट्री को प्रिंट कर रहे होंगे, वरना हम यहाँ पे कुछ नहीं। लेट्स सी, अभी एरर नहीं आनी चाहिए ऑफसेट वाली, सी नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्टेट, ठीक है। एंड यही सारा काम सभी के लिए होगा, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे मेरा सेम पिन कोड है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पिन कोड, पिन कोड। यहाँ पे हमारा आएगा मोबाइल, यहाँ पे आएगा मोबाइल, तो हियर आई विल यूज मोबाइल, और हियर आई कैन यूज लोकल एड्रेस। अब देखना यहाँ पे टेक्स्ट डेटा का ना वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता, तो हमें यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, लोकल एड्रेस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लोकल एड्रेस, और ऐसे ही हम परमानेंट एड्रेस में यूज करेंगे, और मेक श्योर कि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होता है ना, यहाँ पे ये नहीं होता, तो मैं ये हटा दूंगा, ओनली PHP सिंटेक्स आएगा। और अब यही PHP सिंटेक्स में यहाँ से कॉपी करूंगा, परमानेंट एड्रेस में पेस्ट करूंगा, इतना सा, ठीक है, पूरा नहीं, इतना सा आपका कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके बीच में पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। सेव दिस, आई थिंक सारा कुछ सही है। इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी देयर इज नो एरर। अब मुझे करना क्या है, जब ये फॉर्म को मैं सबमिट करूं, इनकी वैल्यू गेट करूंगा और इसको मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्शन में फिर से राउट होना चाहिए, बेस URL राउट, और राउट का नाम प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा क्या, पोस्ट। सेव दिस, ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। तो प्रोफाइल एंड मेथड हमने यहाँ पे पोस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जरा फिल्टर कर देता हूँ कि जब हमारे पास रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट की जो मेथड है वो क्या होती है, गेट मेथड अगर हमारी गेट होती है, और एल्स इफ, एल्स
इफ डॉलर दिस रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट मेथड अगर पोस्ट होती है तो अलग टास्क होना चाहिए, अगर गेट है तो ये, और अगर पोस्ट है तो डेटा सेव होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैलिडेशन यूज करनी है। लेट्स सी हम क्या वैलिडेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे क्या वैलिडेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए यहाँ पे, एंड हियर लाइब्रेरी रेफरेंसेस के अंदर हम लोग आ रहे हैं वैलिडेशन पे, और यहाँ पे हमें रूल्स चेक करने हैं। तो वैलिडेशन एंड वी हैव अवेलेबल रूल्स, लेट्स सी अल्फा 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 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इफ एग्जिस्ट, इफ इस रूल इज प्रेजेंट वैलिडेशन विल ओनली रिटर्न पॉसिबल एरर इफ द फील्ड कीज एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यू, है ना। तो ये भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक नलेबल का तो यहाँ है नहीं, और लारावेल पे, आई थिंक लारावेल पे तो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये इफ एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इसको जरा मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। if exists, if this rule is present, validation will only return possible error if the field keys exist regardless of its value। तो यहाँ पे if not डॉलर दिस वैलिडेट, अगर वैलिडेट नहीं होता है, क्या वैलिडेट नहीं होता है, फील्ड्स यहाँ पे हमें ऐड करने पड़ेंगे। पहला है क्या था, कंट्री, एंड इफ एग्जिस्ट, ठीक है, हमारे पास है इफ एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। कॉपी 2 3 4 5, ठीक है। तो कंट्री के बाद हमारे पास स्टेट है, और स्टेट के बाद हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पिन कोड है, पिन कोड के बाद हमारे पास जो है मोबाइल है, और मोबाइल के बाद हमारे पास लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो मोबाइल के बाद हमारे पास है लोकल एड्रेस, एंड अगला है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो कंट्री पे मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जो मैक्स लेंथ है वो 120 हो, और मैक्स लेंथ जो है वो स्टेट का भी 120 हो, एंड मैक्स लेंथ जो है वो 120 हो, और यहाँ पे पिन कोड जो है हमारा वो नंबर होना चाहिए, एंड वी हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। फील्ड इफ देन कंटेन एनीथिंग अदर देन इंटीजर, तो आई कैन यूज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, आई कैन यूज इंटीजर, और इंटीजर में हम लोग यहाँ पे मैक्स लेंथ दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्स लेंथ, और अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मैक्स लेंथ इज 6। मोबाइल पे हम लोग यूज कर रहे हैं इंटीजर, और यहाँ पे इंटीजर के साथ साथ हम मैक्स लेंथ नहीं, एग्जैक्ट लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एग्जैक्ट लेंथ। तो ये एग्जैक्ट लेंथ होना चाहिए, कितना, फिलहाल मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। और इफ एग्जिस्ट लोकल एड्रेस, तो यहाँ पे हम जो मैक्स लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 255, और यहाँ पे भी हम जो मैक्स लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 255, ठीक है, वैलिडेशन, ओके। तो हमने यहाँ पे ये वैलिडेशन ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है। एंड जब एफ ये अगर ये वैलिडेट नहीं होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे बैक विद इनपुट, ऐसे करके, विद इनपुट ऐसे करके, ठीक है। इफ नॉट वैलिडेट, एल्स अगर वैलिडेट होता है तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन हम इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल है, यहाँ पे हमारी इसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होनी चाहिए,
अब क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना सेशन से डेटा निकाल रहे हैं, अगर हम सेशन से डेटा निकाल रहे हैं मतलब डेटाबेस से यूज विद द सेशन, तो जब ये दोबारा लोड होगा तो ये फिर से वही वैल्यू ले आएगा, है ना, रॉन्ग होने पे जो है। तो वापस जब लोड होगा तो दोबारा ही आएगा। तो वी कैन यूज ऑल्सो जी क्वेरी हियर, ठीक है, डेटा को अपडेट करने के लिए कि पेज रिफ्रेश ना हो एंड बैक पे हमारा पूरा डेटा दिख जाए कि क्या गलत हो रहा है करके, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए काम करता हूँ, ये जो वैलिडेशन है ना इनको इग्नोर कर देता हूँ। बाद में हम जो है इसको सारा जी क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखो जो पीएचपी है उसकी बस थोड़ा बहुत इस तरह से ही एक लिमिटेशन होती है, बहुत लेंदी कोड हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम ये डेटा गेट कर लेते हैं, कंट्री डॉलर दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर, एंड गेट वेयर पे मैंने यहाँ पे पास करा दिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉपी किया स्टेट पिन कोड। तो इन दोनों जगह पे मैं इसको चेंज करूँगा, तो डिस्ट्रिक्ट की जगह पे स्टेट एंड यहाँ पे हमारा आएगा कंट्री, और ये हमारा कंट्री होगा, स्टेट यूज कर दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे पिन कोड, हियर आई कैन यूज पिन कोड, उसके बाद क्या चीज़, मोबाइल नंबर, मोबाइल लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, पिन कोड पे आएंगे, चेंज पिन कोड टू मोबाइल and this one to local address and this one to permanent address, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे हमें मॉडल चाहिए होगा किसका, न्यू यूजर डिटेल्स मॉडल। उसके बाद अब एक चीज और है यहाँ पे, जो हम डेटा सेव करने जा रहे हैं यहाँ पे हम इंसर्ट क्वेरी यूज करें कि अपडेट क्वेरी यूज करें, ये थोड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग होता है। तो कैन वी हैव मॉडलिंग डेटा में ऐसा कुछ है कि जो अपडेट करे, तो फाइंडिंग डेटा, ठीक है, एंड अपडेटिंग डेटा और सेविंग डेटा, फाइंडिंग एंड सेव डेटा, एक्चुअली जो है हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर नहीं है डेटा, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे, डॉलर रिकॉर्ड डॉलर मॉडल वेयर यूजर आईडी इज डॉलर यूजर आईडी। अब ये कहाँ से आएगा, सेशन से। सेशन कैसे लोड होगा, लाइक दिस, यूजर आईडी इक्वल टू डॉलर सेशन यूजर आईडी, ऐसे, और ये आ गया। और इसमें हमें इंसर्ट फैच करना है फर्स्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे नॉट इज नल, अगर ये नल नहीं होता है, ठीक है, कौन, डॉलर रिकॉर्ड, इसका मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड हैं, तब तो हमें अपडेट करना है, और अगर नल है तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में देना कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। अब जब हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, डॉलर मॉडल, तो सबसे पहले तो हम डेटा बना लेते हैं, डेटा जो हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंट्री, ठीक है, तो ये हमारा डॉलर कंट्री आ जाएगा, कॉपी करेंगे 2 3 4 5 6, तो कंट्री के बाद स्टेट, ठीक है, कंट्री के बाद स्टेट, एंड देन हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद है हमारा पिन कोड, तो यहाँ पे और यहाँ पे यूज करेंगे पिन कोड। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल,
तो हियर आई विल यूज़ मोबाइल। यहाँ पे हमारे पास है लोकल एड्रेस, और उसके बाद इसको मैंने कॉपी किया, एंड किया, पेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। हियर आई कैन यूज ऑल्सो परमानेंट एड्रेस, दिस वन। ठीक है, एक्चुअली ये डेटा मेरे दोनों के काम आएगा, तो इसलिए मैं इसको अलग से बाहर से रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, जब मुझे इंसर्ट करना होगा तो मैं सिंपल इतना करूँगा, $मॉडल इंसर्ट $डेटा। और जब मुझे इसको अपडेट करना होगा तो व्हाट वी हैव फॉर द अपडेट क्वेरी, अपडेट आईडी, तो $मॉडल अपडेट आईडी इज यूजर आईडी, एंड अपडेट के लिए हमारे पास $डेटा, ऐसे करके। ठीक है, और हम वापस से यहाँ पे ई को व्यू कर देंगे, दिस वन, या हम सीधे बेस यूआरएल में भी चले जा सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा किस चीज़ का है, ये पोस्ट का हमारे पास है, तो हम यहाँ से रिटर्न रीडायरेक्ट टू बेस यूआरएल, एंड बेस यूआरएल में फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल, सेव दिस। पूरा रिफ्रेश करिए और यहाँ पे लिखिए इंडिया, स्टेट इज उत्तराखंड। बाद में हम इसमें सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इज अल्मोड़ा, एंड पिन कोड इज 263601, मोबाइल नंबर इज समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अल्मोड़ा एंड सेव चेंजेस, एंड सी कैन नॉट फाइंड द राउट पोस्ट। तो राउट्स में जाके इसी के लिए एक हम बना देंगे पोस्ट के लिए, कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट जो है सेंड कर रहे हैं। सेव दिस, बैक, ये डेटा मेरे पास है, सेव चेंजेस, एंड यूजर डिटेल मॉडल्स नॉट फाउंड। और यहाँ पे जहाँ हम प्रोफाइल चेंज कर रहे थे, एट द टॉप वी कैन ऑल्सो लोड यूजर डिटेल्स मॉडल। इफ आई गो बैक and again submit this form, cannot add or update a child row, a foreign key constant fail। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पे, हमें जो है ना, ये हमने पास नहीं कराया यहाँ पे प्रोफाइल को चेंज करते वक्त, क्या, यूजर आईडी, तो वो भी फॉरेन की हमें देनी बहुत ज़रूरी है। यूजर आईडी ये क्या रहेगी हमारी, यूजर आईडी हमारी रहेगी $यूजर आईडी, तो ये भी पास कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि किसके बिहाफ पे वो वहाँ सेव हो रहा है। सेव चेंजेस, यू कैन सी डेटा सेव हो गया है, ब्राउज करेंगे, सी हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया और परमानेंट एड्रेस अल्मोड़ा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अल्मोड़ा को, माल रोड अल्मोड़ा, लाइक दिस, माल रोड अल्मोड़ा, तो यू कैन सेव दिस, यू कैन सी माल रोड अल्मोड़ा। अभी हमारे पास यहाँ डेटा आ गया। अब देखिए ये डेटा अपडेट हो रहा है ऐसे करके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रोफाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ से चेंज प्रोफाइल किया हम लोगों ने, और जो अपना लोकल एड्रेस है उसको मान लो हमने इसको चेंज कर दिया माल रोड अल्मोड़ा, और वापस हमने इसको सेव किया। जैसे हमने सेव किया फाइल सेव हो गई। इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी माल रोड अल्मोड़ा, और इसको आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। और यहाँ से इस तरह से अपनी जो प्रोफाइल है वो यूजर और एडमिन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को करिए। होप सो आपको समझ में आई होगी। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है या नीचे जो है जहाँ पर भी हमारा मोबाइल नंबर है उस पर आप आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।